हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स बिगनर टू एडवांस लेवल के लेक्चर 7 में, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। आपको मैं पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को गाइड करूंगा कंप्लीट, और इसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे और उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट्स में कि किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हुए अपना रिस्क कम कर सकते हैं और अपना रिवॉर्ड हाई कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को तो इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, आपकी नॉलेज में कुछ भी इजाफा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और आपकी कोई भी क्वेरी सवाल हो तो प्लीज़ लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करें। मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी अमेजिंग और मोर इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो बनाने में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, रेक्टेंगल्स, चैनल्स, फ्लैग्स, पेनेंट्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेज कॉन्टिनेशन, वेज रिवर्सल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। ये कुछ मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं जिन्हें हम चार्ट में जाके समझेंगे, इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि हम इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको बता दूं, इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम इनको तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझाया था। अगर आपको पता हो, जहाँ पे भी हमारे दो पॉइंट्स मैच हो जाएं, उसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। और अगर आपके दो से ज़्यादा पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स मैच होते हैं, हमारा उतना ही जो रिस्क और रिवॉर्ड होता है वो हाई हो जाता है। यानी कि हमारा रिस्क कम हो जाता है और रिवॉर्ड हाई हो जाता है। उतनी ही हमारी ट्रेड विन करने के चांसेस होते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स मैच हों, उतना ही हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। चलिए हम सीधा ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद सिंपली सबसे पहले आप लोगों ने एक वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी किसी के वॉल्यूम इंडिकेटर ओपन होगा, जिनके नहीं है सिंपली आपने इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आपने वॉल्यूम सर्च करना है। यहाँ से आपने वॉल्यूम इंडिकेटर सर्च करने के बाद सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो आपके जो वॉल्यूम इंडिकेटर होगा वो ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे मेरी कुछ बॉटम में देख सकते हैं, कुछ लाइंस बनी हुई हैं, ग्रीन और रेड लाइंस, इन्हें हम वॉल्यूम इंडिकेटर कहते हैं। दोस्तों, वॉल्यूम इंडिकेटर ओपन करने के बाद आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इन बार्स में। इन बार्स का मतलब ये है कि मार्केट में कितनी पार्टिसिपेशन हो रही है, मतलब कि कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग हो रही है। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप एक बार देख रहे हैं नीचे, इसका जो बार है काफ़ी बड़ी है। अगर इसकी हम ऊपर कैंडल देखें जो कि बहुत छोटी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग हुई है, लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेशन किया है यहाँ पे। और अगर एज़ कम्पेयर टू हम इसकी नेक्स्ट कैंडल देखें जो कि बहुत ही बड़ी है, अपवर्ड की तरफ जा रही है, बट यहाँ पे वॉल्यूम इसका बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही कम बाइंग और सेलिंग हो रही है, लोगों ने बहुत ही कम पार्टिसिपेशन किया है। इसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं क्या वो फेक आउट है या फिर वो ट्रेंड ठीक जा रहा है, कि क्या वो अपवर्ड की तरफ जाएगा या वो फेक आउट है। इन बार्स की मदद से, इन वॉल्यूम्स की मदद से हमें वो पता चल जाता है कि यहाँ पे लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंपली हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पे हम एक सपोर्ट लाइन बनाते हैं, जो कि मैं एक यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 सपोर्ट्स मिल रही हैं सिंपली इस तरह से। और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन बनाऊंगा, मुझे यहाँ पे 3 सपोर्ट्स मिल रही हैं रेजिस्टेंस पे, सिंपली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। सिंपली लाइन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ग्रीन पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे
सपोर्ट मिल रही है और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस वीडियो लाजमी चेकआउट करें, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेन टॉपिक है क्रिप्टो ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस में। अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग्स बहुत अच्छी जाएंगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। सो सिंपली यहाँ पे मैंने एक स्पॉट लाइन और एक ट्रेंड लाइन बनाई है देखने के लिए कि ये हम फेक आउट किस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली हमें एक एग्जांपल यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है, बट अगर हम इसके नीचे वॉल्यूम देखें जो कि ना होने के बराबर है और बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम कम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक फेक आउट था और अगेन वो डाउनवर्ड का ट्रेंड बन गया। सो ये हम जो वॉल्यूम है ये हमारी काफ़ी हेल्प आउट करता है, हमें हेल्प मिलती है। और अगर जैसे कि हम पीछे जाएं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा इसका वो रेजिस्टेंस से ऊपर गया है, काफ़ी अच्छा इसका अपवर्ड ट्रेंड रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप लोग वॉल्यूम की हेल्प से पता कर सकते हैं कि क्या क्या वो फेक आउट है, क्या वो अपवर्ड है ट्रेंड सही है या वो डाउन ट्रेंड है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो ट्रायंगल पैटर्न्स है ये सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं चार्ट में, इसीलिए हम इनसे शुरू करेंगे। सो जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रायंगल पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, थ्री साइडेड फिगर होता है, लेकिन जो कि चार्ट में हमारा जो ट्रायंगल होता है वो इस तरह से नहीं होता, वो कुछ इस तरह से नज़र आता है हमें चार्ट में। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी साइड है ऊपर वाली साइड और ये जो नीचे वाली साइड है ये हमारी मेन साइड्स हैं, और ये जो साइड है यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारी प्राइस की मूवमेंट होती है। यहाँ से हमारी प्राइस होवर होती हुई नज़र आती है और यहाँ से हो सकता है कि हमारी ब्रेकआउट करके प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाए या यहाँ से हमारी प्राइस ब्रेकआउट करके डाउन ट्रेंड की तरफ जाए। सो इसी तरह से हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जिसमें हमारी जो प्राइस एक्शन होती है वो साइड वेव्स होती है। एग्जाम्पल यानी कि हमारी यहाँ से प्राइस होवर हुई आती है और वो साइड वेव्स में जाती है। अब वो चाहे तो वो ऊपर से अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट करे या डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट करे। नेक्स्ट होता है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि हमारा नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। इसी तरह से हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है जो कि हमारा ऊपर से शुरू होता है बिल्कुल ऑपोजिट होता है असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ही, बट ये डाउन ट्रेंड की तरफ आता है, हमारा नीचे को शो होता है, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। सो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में पता चल गया है, अब मैं आपको वो पैटर्न्स का जो सक्सेस रेट होता है वो बताता हूँ। इनका जो सक्सेस रेट होता है वो 80%, 85% सक्सेस रेट होता है और 50% फेलियर रेट होता है। तो इसमें बहुत हाई चांस होते हैं आपकी लॉटरी लगने में। और जैसे कि आप ट्रायंगल्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एक लाइन है और यहाँ पे एक हमारी लाइन है, और ये जो लाइन है दोस्तों ये हमारी लॉटरी लाइन होती है। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे इसकी जितनी हाइट होगी ना उतनी ही हमारी लॉटरी होगी, यानी कि उतना ही हमें रिवॉर्ड मिल सकता है। यहाँ पे फिर हम इसे यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ले जाके हम अपना रखते हैं, जिससे हम अपना लॉटरी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको ये सारे जो ट्रायंगल्स हैं ये हम चार्ट में चल के एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ट में आपको मैं बना के आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग इन्हें चार्ट में आइडेंटिफाई करके यूज़ करके अपना लॉटरी जीत सकते हैं, और किस तरह से लाइक आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का यूएसडीटी का चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे बना सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे पहले मैं अपनी एक सपोर्ट लाइन यानी कि एक रेजिस्टेंस लाइंस बनाऊँगा,
जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक अपनी रेजिस्टेंस लाइन बनाऊंगा जो कि हमारी यहाँ पे होगी, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सो सिंपली यहाँ पे मेरी एक सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन आ गई, और सिंपली यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लूँगा जो कि यहाँ से हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ आया है। सो मैं इसी की यहीं से अपनी ट्रेंड लाइन स्टार्ट करूँगा और सिंपली यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तक। सो यहाँ पे हमारा इसकी टॉप लाइन बॉटम पे जो वो है वहाँ पे मैं इसे लेके गया हूँ। देन मैं सिंपली एक और ट्रेंड लाइन बनाऊँगा जो कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा और इसकी टॉप विक पे ले जाके रखूँगा, इसकी टॉप विक पे, इसकी टॉपिक पे ले जाके यहाँ पे यूँ कर दूंगा। सो ऐसे हमारा बन जाएगा ट्राइंगल। अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारी कितनी इस पे लॉटरी लग सकती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा एक साइड वेव ट्राइंगल चल रहा है, नीचे से स्टार्ट हुआ है, देन ये साइड वेव में आया है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ब्रेकआउट फेक आउट है। ये किस तरह से हमें पता चलेगा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट हुआ है? ये सिंपली अगर हम इसका सर्च वॉल्यूम देखें ना, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। सिंपली आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्रेक हुआ ना ये फेक आउट है, ये रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका वॉल्यूम देखें ना, ये देखें कितना कम वॉल्यूम है इसका, ये देखें ये वाली। यहीं से हमें पता चल गया कि ये ब्रेक फेक आउट है, या फिर आप ये वाली कैंडल स्टिक से भी सेकंड वाली कैंडल स्टिक से भी ये देख सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल स्टिक बनी, तो हमने देखा कि इसका वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब कि यहाँ पे लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। ये ब्रेक जो है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक है। देन अगर हम नेक्स्ट कैंडल पे जाएं, जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखें कितना पार्टिसिपेशन था एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। यहाँ पे कितना पार्टिसिपेशन था, मतलब कि ये ब्रेकआउट जो था ये रियल था और आगे चल के भी इस पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया, मतलब कि लोगों ने अच्छा खासा इस पे पार्टिसिपेशन किया है। इसी से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा फेक आउट है और कौन सा रियल ब्रेकआउट है। सो अभी हम अपना लॉटरी पॉइंट किस तरह से चेक कर सकते हैं? तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई। देन हमने अपनी दो ट्रेंड लाइन बनाई, एक जहाँ से हमारी स्टार्ट हुआ हाई की तरफ और अपर विक पे लेके गया मैं, और एक वहीं से मैंने ट्रेंड लाइन दूसरी बनाई और जहाँ पे टॉप कैंडल स्टिक थी जिसका अपर विक था वहाँ तक मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई। देन अब मैं सिंपली यहाँ से एरो वाली लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से अपना लॉटरी पॉइंट चेक करेंगे। सिंपली यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे इसकी कितनी हाइट बन रही है, देन मैंने इसे यहाँ पे ले गया। एग्जैक्ट जो पॉइंट है ना यहाँ पे मैं ले आया जहाँ पे हमारी दोनों ट्रेंड लाइन मैच हो रही है, और यहाँ पे लाया तो यहाँ पे देखें हमें यहाँ तक इसकी लॉटरी पॉइंट है, यानी कि इसकी हाइट से भी ज़्यादा इसकी लॉटरी है। तो 85% चांस होते हैं कि इसकी जितनी हाइट है उतना ही हमें लॉटरी मिले, और 50% फेलियर होता है कि हमें जितना इसकी हाइट है उतना लॉटरी ना मिले। बट इसमें इस केस में हमें ये देख रहे हैं कि हमें इसकी जो हाइट थी उससे भी ज़्यादा लॉटरी पॉइंट मिला है। सो आप जब भी ट्रेड करें तो आप इसकी ये जितनी हाइट है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसकी हाइट से थोड़ा सा आप ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। सो तो ये बहुत ही अच्छा वे है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आपकी नज़र तेज़ होनी चाहिए, आपने अपनी आँखों को इस तरह से ट्रेन करना है कि आप उस पैटर्न को देखते ही पहचान लें कि यहाँ पे कौन-सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल, फ्लैग्स, जो भी पैटर्न बन रहा है वो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें। देन आपने इस तरह से उसे ड्रॉ करना है, और जिससे आपको और श्योर हो जाएँगे कि हाँ, ये पैटर्न सही बन रहा है और यहाँ पे मैं अपनी एक ट्रेड ले सकता हूँ। सो दोस्तों अब हमारा ये पैटर्न हो चुका है। अब हम एक और पैटर्न देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो मैं सिंपली इसे रिमूव कर देता हूँ और हम इसी चार्ट में यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके मुझे एक और पैटर्न नज़र आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपनी इन स्पॉट लाइन, आपने स्पॉट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन किस तरह से लगानी है, सिंपली आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जाके आपने अपने 3 पॉइंट्स को मैच करना है, ठीक है? जहाँ पे आपकी 3 जगह पे आपको स्पॉट मिल रही हो, ठीक है? देन आपने फिर अगेन
उसी को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने अपना रेजिस्टेंस बना लेना है, ठीक है। जहाँ पे आपको 3 जगह स्पॉट्स मिल रही हो, सिंपली इस तरह से। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो सिंपली आप पेंसिल पे जाके इसका कलर चेंज कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लाइन बनाई, एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई। देन अब मैं सिंपली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। मैं अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके गया। देन मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और सिंपली इस तरह से कुछ मैंने अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। लाइक मुझे ग्राफ करने नहीं दे रहा, काफ़ी इशू हो रहा है, क्या हो रहा है। यूँ इस तरह से ना मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आए तो माजरत, बट मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो सिंपली इस तरह से मैंने अपनी 2 ट्रेंड लाइन्स लगाई, ठीक है। मैंने यहाँ से शुरू किया और टॉप जहाँ पे मेरी जा रही थी वहाँ पे मैं लेके गया, ठीक है, अपर विक तक। और यहाँ से मैंने अपर विक से शुरू की और यहाँ पे लाके मैच किया। अब सिंपली यहाँ पे मैं अपना लॉटरी पॉइंट मेजर करूँगा। सिंपली मैं इस एरो वाले ट्राइंगल से अपना लॉटरी पॉइंट मेजर करता हूँ। सो ये मुझे अपना लॉटरी पॉइंट बता रहा है। सो सिंपली मैं यहाँ पे जाके अपना पेस्ट कर दूँगा। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे ये लॉटरी पॉइंट यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये हमारा यहाँ पे भी हमारा साइड वेव ट्राइंगल बन रहा है। सिंपली यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ से हमारा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर गया, फिर नीचे आया है दूसरा, देन फिर ऊपर गया, फिर नीचे उसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट किया और ध्यान से देखें यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कि एक फेक वेकआउट फेक था, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी चेक करनी है वॉल्यूम की हेल्प से। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा जितना मेरा वॉल्यूम है उतना, जितना मेरी हाइट है उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है, बट एज़ कम्पेयर टू मेरी हाइट मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लॉटरी पॉइंट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, मतलब कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से आप लोग पैटर्न को अच्छे से समझ के अपनी आइज़ को इतना ट्रेन करें ताकि आपको पैटर्न देखते ही पता चल जाए कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। अभी हमने ट्राइंगल्स पैटर्न्स के बारे में समझा है इस वीडियो में। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछेगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे लाज़मी पूछें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सबकी मैसेजेस का जवाब देता हूँ। मैं ऑलवेज़ वहाँ पे ऑनलाइन रहता हूँ। कभी-कभार ये होता है कि यूट्यूब पे नहीं दे पाता, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सबके जवाब देने में। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।